नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं सिचुएशन टेस्ट के बारे में। और उसको शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ प्रमोट करना चाहता हूँ। इफ़ यू हैव नॉट फॉलोड फेसबुक पेज, जाके उसे फॉलो कीजिए, बिकॉज अभी तक 100 से ऊपर के मेंबर्स हो चुके हैं और बहुत सारे लोग उस पेज में पोस्ट कर रहे हैं अपने घर पे बैठे बैठे सिचुएशन टेस्ट के काम, जो कि काफ़ी लोगों को हेल्प कर रहे हैं। एंड दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ द सिचुएशन टेस्ट विल बी। दैट विल बी समथिंग लाइक दिस ओनली। और अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया, जाके करिए, because it is going to help you. Second, many of them are asking me and requesting me to create a mood board related content, which is the next series of my inspiration board video. I also want to create that video, but unfortunately I am not able to do that because I am not in Delhi right now. और the background whatever you are seeing, इतना ही मटेरियल मेरे पास है इस वक्त आपको एक्सप्लेन करने के लिए, जिसके लिए मुझे काफ़ी कुछ चाहिए टू एक्सप्लेन अ बेटर मूड बोर्ड कंटेंट। तो भविष्य में ऑफ कोर्स दैट वीडियो विल बी कमिंग, बट अभी के लिए तो नहीं। तो आज के वीडियो में हम जो बात कर रहे हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे इसलिए लग रहा है। हो सकता है आपको वो फील ना हो, बट मुझे इसलिए फील होने वाला है क्योंकि मेरे पास कुछ कंटेंट्स हैं जो 4 साल पहले मैंने लिखे थे, और वो इसलिए लिखे थे ताकि मुझे हमेशा याद रहे मैंने अपने सिचुएशन टेस्ट में क्या किया था। आई फाइंड आउट सम ऑफ द पेजेस विच वर माई कंटेंट विच आई यूज टू राइट फॉर माई वीडियोज़। जैसे हाउ टू क्रैक निफ्ट के लिए मैंने एक पूरा कंटेंट लिखा था और उसमें काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए हैं, कम से कम अभी 500,000 व्यूज़ हो चुके हैं। एंड नाउ आई गॉट अ सिचुएशन टेस्ट आंसर ऑल्सो विच आई हैव सर्च, एंड आई गॉट दैट दिस वॉज समथिंग आई क्रिएटेड इन माई सिचुएशन टेस्ट। जो कि बहुत सारे लोग मेरे से रिक्वेस्ट करते हैं कि वॉट वॉज योर क्वेश्चन, हाउ यू सॉल्व इट, बट आई ऑलवेज रिमेंबर द कलर विच कलर आई यूज, बट आई वॉज नॉट रिमेंबरिंग हाउ द फॉर्म इट यूज टू बी। सो आज के वीडियो में हम आपको राइटअप के बारे में और साथ ही साथ मैंने कैसे क्या बनाया था उसको बना के दिखाने वाला हूँ, so that it will be helpful for you and you will be able to understand what I did during my situation test. So बिना देरी के दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। So guys, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने 2015 में डे 4 के दिन सिचुएशन टेस्ट दिया था, और उस दिन का जो क्वेश्चन था वो था डिजाइन अ मोमेंटो फॉर पोएट और अ एनवायरमेंटलिस्ट। दूसरा क्वेश्चन था डिजाइन अ टूल फॉर कार मैकेनिक और समथिंग लाइक दैट, बट मैंने फोकस किया था मोमेंटो बनाने में बिकॉज आई फेल्ट दैट इज मोर कंफर्टेबल फॉर मी। मुझे बहुत पॉजिटिविटी उस पे फील हुई थी, तो मैंने पोएट को चूज किया एज कम्पेयर एनवायरमेंटलिस्ट। एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू टारगेट योर कस्टमर। इफ यू सी मोमेंटोस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, यू शुड रिमेंबर दैट यू आर मेकिंग इट फॉर सम पर्पस, यू आर मेकिंग इट फॉर समवन स्पेशल, एंड व्हेन यू आर मेकिंग इट फॉर समवन स्पेशल यू हैव टू क्रिएट एन अवतार फॉर दैट। अवतार मीन टू से, अब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ बेसिकली मैंने क्या बनाया था, और उस बीच के डिजाइन प्रोसेस में आप समझ जाओगे कि मैं किसको टारगेट कर रहा हूँ। फॉर नाउ आई जस्ट हैव टू शो यू व्हाट I did was, this is a memento which is generally it's a blue color memento, but उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ऐसे कौन से मटेरियल्स थे जो मुझे दिए गए थे, उसमें से मैंने कौन से मटेरियल्स का इस्तेमाल किया था जो कि काफ़ी मिनिमल था। तो आपको इतना समझ नहीं आएगा, बट 2 या 3 चीज़ों का ही मैंने इस्तेमाल किया है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं किया है। तो जो मटेरियल मुझे प्रोवाइड किया गया था वो माउंट बोर्ड था, कॉपर वायर था, कलर ट्रांसपेरेंट शीट, A4 शीट, काइट पेपर था, बटन, स्ट्रॉ, कॉटन, थर्माकोल बॉल्स, थर्मोकोल, थ्रेड एंड नीडल, बैंडेज, ऐसे बहुत सारी बेसिक चीज़ें थी। बट इसमें से जो मैंने इस्तेमाल किया था वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आई जस्ट यूज्ड A4 शीट ब्लू येलो वाइट, और उसके साथ मैंने थर्मोकोल बॉल्स यूज़ किए थे, A4 शीट थर्मोकोल्स यूज़ की थी। आई थिंक मैंने इतना ही कुछ यूज़ किया था, उससे ज़्यादा मैंने कुछ इस्तेमाल ही नहीं किया है, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है मैंने काइट पेपर यूज़ किया था। तो अब मैं डिज़ाइन प्रोसेस करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने कौन से मटेरियल को किस में यूज़ किया था, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई डिड। द माई मोमेंटो, एज यू सॉ द स्ट्रक्चर on the drawing sheet which is little bit looking unprofessional, आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको क्लियरली बता देना चाहता हूँ। For the base I used thermocol balls, thermocol base। So आपको वो थर्माकोल तो दिखने नहीं वाला है, बट मैं आपको फिर भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस डिज़ाइन प्रोसेस में, अगर आप समझ पाओगे तो ये था बाय फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ थर्मोकोल बॉल, एंड जो कि दिखने नहीं वाला है। सो वॉट आई डिड वॉज आई यूज्ड A4 ब्लू कलर पेपर, जो कि कोबाल्ट ब्लू से रिलेटेबल था, वो मैंने यूज़ किया था ऐसा बेस। ओके, आई एम डूइंग अ वेरी रफ स्केच टू मेक यू अंडरस्टैंड। ओके, इसमें कुछ अभी मैं प्रेजेंटेशन नहीं दे सकता हूँ अच्छे तरीके से, बट आपको समझने के लिए आई एम गिविंग यू एन रफ आइडिया, जो कि मैंने 15 मिनट में डिज़ाइन किया था। और सच बताऊँ तो ये मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये भी आ सकता है। तो दिस वॉज माई बेस।
अब आप बोलोगे कि इसमें कुछ करिस्मेटिक मतलब कुछ डिफरेंट नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा हर चीज़ बहुत ही खतरनाक होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। ओके, देन सेकंड व्हाट आई डिड वाज आई मेड समथिंग। आप जो फ़ैन फोल्डिंग करते हो ना, जैसे फ़ैन फोल्डिंग होती है ऐसे टाइप की, अगर आप टॉप व्यू देखो तो फ़ैन फोल्डिंग ऐसी दिखती है। अगर आप फ़ैन फोल्डिंग करते हो तो वैसे करते हो, तो उसको क्रिस क्रॉस करके करने लग जाते हो। तो that's what I did here, and it was little bit a lightest color of this whatever I am using right now. So इसका थोड़ा सा lightest था because I was using either a A4 sheet paper or a kite paper. तो उसको मैंने क्या किया था, पीछे से सर्कुलर बनाया था to make like a award memento. तो बेसिकली वो आपको कुछ ऐसा दिख रहा था। इसको मैं अच्छे से बनाता हूँ क्योंकि प्रेजेंटेशन अच्छा देना ज़रूरी है ना। तो इसको समझ लेना आप, सर्कुलर है ये, थोड़ा सा सर्कुलर नहीं लग रहा है बट कोई नहीं। चलो मैं पहले सर्कल बनाता हूँ अच्छे से, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगा। बहुत अच्छा सर्कल है एनीवेज, इट कैन बी अ डिज़ाइन, नो इशू। सो इसको मैंने ब्लू कर दिया। अब ये ट्रायंगुलर था, ठीक है, दिस वॉज अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बिकॉज मैंने फ़ैन फोल्डिंग थोड़ी सी अच्छे से करी थी, ऐसे नहीं की थी। देखिए मैं बहुत स्पीड में बना रहा हूँ तो मुझे जल्दी एक्सप्लेन करना है, इसलिए मैं बहुत जल्दी कर रहा हूँ, नहीं तो मैं बहुत प्यार से आराम से बना के एक्सप्लेन कर सकता था, बट आई डोंट हैव टाइम टू एक्सप्लेन यू गाइस क्विक, सो आई डोंट थिंक दिस इज वर्किंग राइट नाउ, या आई हैव टू फिल इट बाय माय ओन। एनीवेज, ओके, सो एज यू नो आई एम यूजिंग अ कोबाल्ट कलर। व्हाट आई डिड वाज, ये फैन फोल्डिंग है गाइस, सो अगर आपको थोड़ा सा क्लियर होने लगेगा मैं क्या करने वाला हूँ। ओके, तो बेसिकली पीछे ऐसा टेक्सचर आ रहा था जब आप फैन फोल्डिंग करते हो, तो कुछ ऐसा टेक्सचर आ गया था पीछे से। ठीक है, so this was my basic thing. Now what I did was I used A4 sheet to make a basic like a cut out जो कि अनज्योमेट्रिकल, जो ज्योमेट्रिकल शेप्स नहीं थे वो कहीं के भी मिसमैच हो रहे थे, तो उसके लिए सबसे पहले आपको ऊपर बेस भरना पड़ेगा, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे भरा है, और यहाँ पे आपको बेस कवर करना था। ये बेस था बेसिकली। आई होप थोड़ा सा क्लैरिटी आएगा दोस्तों इसमें, एंड आई होप दिस इज़ प्रिटी क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजिंग वाली बात नहीं होनी चाहिए। सो या ठीक है, सो इट वॉज समथिंग लाइक दिस बैकग्राउंड एंड दिस वॉज द बेस। नाउ मेन थिंग्स वॉज कमिंग वॉज द कैरेक्टर फॉर whom दिस मोमेंटो इज गोइंग टू बी। तो इसमें अभी आपको समझ में थोड़ा बहुत लग रहा है कि चलो छोटा सा मोमेंटो बनाया, लेकिन ये किसके लिए है, वो बनाना था पोएट के लिए, और मैंने टारगेट किया था कि ये पोएट है, एक हिंदी साहित्यकार है, मतलब हिंदी का पोएट है, कवि लिखता है जो हिंदी लैंग्वेज के थ्रू लिखता है, हिंदी के माध्यम से। मैंने बोला इफ़ इज़ अ हिंदी लाइक हिंदी वर्ड को यूज़ करता है, तो वाई डोंट वी यूज़ अ वर्ड, हिंदी वर्ड समवेयर, आ या बा या कुछ भी वर्ड का हम टाइप फेस बना के स्टिक कर सकते हैं। दैट वॉज वन आइडिया विच आई गॉट, बट फॉर दैट आई वॉन्टेड टू मेक इट मोर बैलेंस्ड। आई यूज अ येलो कलर शीट दैट वुड बी बेटर। आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू हाउ आई डिड दैट। सो मैंने एक अनज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर लिया जो कि नॉर्मल सा बेसिक चीज़ है ये, और मैंने दूसरा शीट लिया जो कि ब्लू कलर था, अगेन ब्लू कलर, बट दैट वाज लिटिल बिट लाइटर। ओके, बट अभी मुझे थोड़ा सा डार्क करके दिखाना पड़ेगा आई गेस। आई थिंक मैंने येलो यूज किया, आई थिंक मैंने पूरा ही येलो यूज किया टू बैलेंस दैट। एनीवेज, क्योंकि मुझे मेमोरी में इतनी अच्छे से याद नहीं है तो मुझे थोड़ा सा रिवाइंड करना पड़ता है। Okay, so this was what it was looking like an award. Now what I did was I again used that same color and I made an word A. और अगर आप हाथ से लिखते हो, पेन से लिखते हो, that is a very bad thing you are going to do. So you are supposed to cut everything. Then what I used was I made a basic thing that was A cut work. So हिंदी में हम A लिखेंगे। अभी मैं इसको क्लियर करूँगा, डोंट वरी, आपको टेक्सचर शेप के साथ दिखेगा।
this was what I did. Now I have to give you some shadow and depiction so that you will be able to understand what I did better. Okay, and now what I did was I did some cut work on this yellow sheet because वो भी करना बहुत ज़रूरी था. तो या आई हैव टू शो यू सम कट वर्क. जैसे यहाँ पे कुछ अनवांटेड कट वर्क थे, छोटे छोटे कट वर्क्स थे जो कि इसको थोड़ा सा मोर इंटरेस्टिंग बना रहा था दोस्तों. एंड दैट्स व्हाट आई ट्राई टू डू. नाउ व्हाट आई यूज्ड पिंक कलर थर्मोकोल बॉल्स विच वाज वे इंपॉर्टेंट फॉर मी. मैंने जगह जगह पे उसको स्टिक कर दिया था जस्ट लाइक दिस. पैरेलल नहीं किया था, थोड़ा सा डिफरेंट मॉड्यूल में रखा था क्योंकि मुझे इंटरेस्टिंग काम करना था. तो उसको क्रिएटिव बनाना बहुत ज़रूरी और कलरफुल बनाना बहुत ज़रूरी था दोस्तों. तो दैट्स व्हाट आई ट्राइड माई बेस्ट टू डू दैट एट दैट मोमेंट. क्योंकि 2 घंटे के वक्त में आप बहुत बड़ा करिश्मा नहीं कर सकते. तो जो था मेरे पास मैंने कम से कम चीज़ का इस्तेमाल किया और उसको बेटर करने की कोशिश की. एंड देन आई गेस आई यूज सम स्मॉल थिंग समवेयर टू डेकोरेट इट हियर लिटिल बिट. ज़्यादा हो ज़्यादा तो मैंने नहीं किया. आई गेस दिस इज़ व्हाट आई डिड, बट आई हैव टू क्लियर योर क्लैरिटी. आई हैव टू गिव सम क्लैरिटी. आई गेस आई वॉज वेरी कन्फ्यूज कि मुझे वाइट कलर का आ रखना है या ब्लू कलर का. तो आई गेस मैंने वाइट रखा था जहाँ तक. तो दिस इज़ व्हाट आई डिड ड्यूरिंग माई सिचुएशन टेस्ट रिलेटेड टू मोमेंटो. अब आप इस स्केच को देख पा रहे हो तो आप समझ पा रहे होगे. सो दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू एन इंडियन पोएट. और अगर आप देख पा रहे हो तो ये मोमेंटो है जो कि हम अवार्ड देने वाले हैं एक कवि को. और अब इसकी कविता को अगर आप इससे मेरे से इंस्पिरेशन पूछते हो तो ये मैं कोई बना के तो आया नहीं था दोस्तों. आई टुक दैट इंस्पिरेशन, आई सॉ दिस थिंग एंड आई क्रिएटेड एन इंस्पिरेशन एट दैट मोमेंट कि इसको देख के मुझे क्या फील हो रहा है. तो इसमें मुझे जो प्राइमरी कलर लगा वो था, जो मेन रोल प्ले करने वाला था वो था द फॉन्ट, द वर्ड आ and the color yellow and the combination of blue with an accent color pink. इन 3 कलर को मुझे डिपिक्ट करके बताना था कि इससे क्या इमोशन क्रिएट हो रहा है टूवर्ड्स मोमेंटो एंड द कविता के कवि को देने के लिए. सो उसके बारे में हम बात करते हैं कि मैंने राइटअप क्या लिखा था दोस्तों. तो अगर आप देख पा रहे हो ये मोमेंटो जो मैंने बनाया है ये अवार्ड सेरेमनी के लिए. लेकिन अब हमें राइटअप को क्रिएट करना है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा दोस्तों कि आपको राइटअप पहले से पता होगा या आपको कोई कहानी ऐसी ज़िंदगी में याद आ जाएगी. ऐसा हमेशा गारंटीड नहीं है दोस्तों. कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें आपको उसी वक्त पे एक स्टोरी बनानी पड़ेगी. जिस तरह मुझे एक क्वेश्चन आया था, एक्सपेक्टेड था कि मोमेंटो आएगा लेकिन किससे रिलेटेड आएगा वो मुझे नहीं पता था. तो मुझे यहाँ देख के पता चल रहा है कि दिस इज ए पोएट अवार्ड मोमेंटो. सो चलिए अब हम एक राइटअप बिल्ड करते हैं. सो नंबर 1 इज यू हैव टू टारगेट योर ऑडियंस. यू हैव टू टारगेट योर कस्टमर फॉर whom you are designing this. This is for a poet. Now poet is a हिंदी साहित्यकार, यानी हिंदी का कवि है वो. तो मैंने उसके लिए आ वर्ड यूज़ किया है. नाउ आई हैव टू टेल अबाउट द कलर आई हैव यूज्ड, व्हाई आई हैव डन दिस फैन फोल्डिंग एट द बैकग्राउंड, व्हाई आई हैव यूज्ड दिस पिंक कलर, why it is curvilinear. I have to explain everything with a reason of some emotions hidden behind that. So for that, what I have to tell you right now is, I started my write-up with telling people about writing it कि ये पोएट, ये मैं ऑडियंस, जो मेरी ऑडियंस है, जो मेरा कस्टमर या जो मेरा क्लाइंट है वो ऑथर है जो हिंदी साहित्यकार को बिलोंग करता है. उसके लिए मैंने 3 कलर्स यूज़ किए हैं, येलो, ब्लू, पिंक और वाइट का कहीं बैकग्राउंड पे एज एन हाईलाइट. सो आई एक्सप्लेन दैट एंड देन आई टोल्ड दैट using a fan folding at the background is a depiction of creating a surrounding or creating an aura of पॉजिटिविटी और इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी. तो मैंने जो पीछे का जो फैन फोल्डिंग है उसके बारे में मैंने उसको रिलेट किया कि ये एक ऑरा क्रिएट कर रहा है. बिकॉज ऑरा के बारे में अगर हम बात करते हो तो इट्स लाइक अ सराउंडिंग, इट्स सरफेस को आप कवर करते हो. तो फैन फोल्डिंग यहाँ पे ऑरा का डिपिक्शन है. ऑन दैट आई हैव टॉक्ड अबाउट, आई हैव यूज्ड पिंक कलर थर्मोकोल बॉल विच इज़ अ इंडिकेशन ऑफ sprinkling a positivity or a positivity emitting all around surrounding पे, which is a particle of a positive approach towards society. And then I am using a yellow color, and yellow color is a depiction of a rays coming from sun, something like that. And yellow is a color which is all about purity, which is all about positive approach, which is all about shine, which is all about प्योर इंटेंशन बिहाइंड, जो कि एक कवि का एक होता है बैकग्राउंड में, जो कि कहीं ना कहीं उसके विचार में जो होता है वो इस्तेमाल करता है. एंड द स्पॉट ऑन दैट येलो इज द डेंट
put up on the society, the problem he is seeing on the society is the spot. जो आप अगर उसमें spot देख पा रहे हो तो वो मैंने होल किए थे एक्चुअली मैंने उसे कट किया था, ज्योमेट्रिकल कट किया था। तो इससे ये मैंने लिखा कि येलो कलर के ऊपर अगर आप जो होल्स देख रहे हो और बैकग्राउंड में जो उसका ब्लू कलर डिपिक्ट हो रहा है, अगर ये होल्स आर दी प्रॉब्लम्स ही इज विजुअलाइजिंग ऑन दी सोसाइटी, and that is what he's writing for. And then I have used word as a Hindi typography because this kavi is rooted, और this award जिसको भी दिया जा रहा है, this person is very well rooted, वो अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ है, उसको अपनी मिट्टी से लगाव है और वो अपने देश के लिए लिखता है। तो इसीलिए यहाँ पे हिंदी वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। And the blue color overall which is covering up is all about loyalty, is all about trust which he is gaining from his audience। तो मैंने ये चीज़ों को इस्तेमाल करके और भी विचारधारा इस्तेमाल की थी जो कि मुझे अभी याद नहीं आ रही, बट मुझे जितना याद है मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया है। दिस इज व्हाट आई वाज फोकसिंग ऑन द राइट अप, यानी कि आपको एक एक चीज का ध्यान रखना, यानी यू हैव टू फोकस ऑन ईच थिंग्स यू हैव डन। अगर आपने फैन फोल्डिंग की है, क्यों की है, उसको कहीं ना कहीं लिंक करो। दैट विल बी इजीली पॉसिबल टू अंडरस्टैंड बाय द इन्विजिलेटर कि ओके इस पर्सन ने ऐसा क्यों किया होगा, क्यों किया है, क्योंकि इसका रीजन ये बनता है। तो वो आपको काफी अच्छे मार्क्स गेन कराएगा, बिकॉज राइटअप को अगर आप रीजनिंग राइटअप बनाते हो बहुत अच्छा है। और एक गलती अगर आप करते हो कि बता देते हो मैंने येलो कलर यूज किया है, क्यों यूज किया है वो बताना भी बहुत जरूरी है, बिकॉज तब आप इमोशन से, थॉट से अपने कंटेंट को जोड़ते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ में आई होगी जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि मैंने राइटअप पे क्या लिखा था और मेरा स्ट्रक्चर क्या था, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एट द सेम टाइम। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए पीस एंड stay safe।